है जो हमको यह बताता है कि गैनोडर्मा किस तरह हमारे शरीर को किसी शारीरिक समस्या से बाहर निकालने में मदद करता है ना। आज लोग क्या है, शारीरिक समस्या में ही है ना, बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, समस्या की बात कर रहे हैं। अगर पैर में दर्द हो रहा है या शरीर में उलझन है या कुछ भी है तो एक समस्या ही है ना वो। बाद में वो डायबिटीज और ये वो दुनिया भर का अलग अलग बीमारियों का नाम दिया गया, लेकिन वो भी क्या है, समस्या ही है और कुछ नहीं है। शरीर में एक समस्या उत्पन्न हुआ तो उस समस्या को कैसे खत्म किया जाए वो इस गैनोथेरेपी के माध्यम से समझाया गया है। समझ में आया? तो इस तरह से क्या होगा, हम अपने शरीर को सही से स्वस्थ रख सकते हैं इसके सहयोग से। ठीक है, तो सबसे पहला स्लाइड क्या है इसके अंदर, सबसे पहला स्लाइड हाँ कौन बताएगा? दो तरह से, एक क्या है, भोजन है। दो तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, है ना। एक भोजन के माध्यम से और दूसरा दवाइयों के माध्यम से। जैसे भोजन क्या होता है, जो प्राकृतिक तौर पे हम लोगों को मिलता है, दाल चावल भाजी जो भी हम लोग खा पी रहे हैं अपने घर में, वो क्या है, भोजन है। और दवाइयाँ क्या है, हाँ हाँ अप्राकृतिक नहीं कह सकते हैं, केमिकल तो है ही है, लेकिन उसमें आयुर्वेदा भी आता है, होम्योपैथी भी आता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किस पे हैं, डिपेंड करते हैं, एलोपैथी पे। तो दोनों से आराम मिलता है ना, है कि नहीं? दोनों से आराम मिलता है। अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो भी हम लोग हेल्दी रहते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या होता है, गोली खाते हैं तो आराम मिलता है कि नहीं, मिलता है ना। तो ये किस तरह काम करता है वो देखिए। भोजन क्या होता है, इसको हम लोग सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। आराम तो सब मिलता है लेकिन सेहत नहीं मिलता है। वो ठीक है, सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं हम लोग भोजन को। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरक आहार, पूरक आहार जो हमारे शरीर को पोषक तत्व देता है। तो एक सप्लीमेंट के तौर पे, समझ में आ रहा है कि नहीं है? जैसे हम लोग दाल चावल भाजी वगैरह जो खाते हैं वो किस लिए खाते हैं, वो क्या करता है, खाली पेट भरने के लिए। तो समोसा से भी पेट भरता है, तो सिर्फ समोसा खा के चलेगा? नहीं समोसा मोसा हमारे खाई कोई चलता है कि जब से पकड़े है तब से हमके तो एक बेला खाना ना भले खा लेकिन ई खाई के हम सो जाए। हमके ये सब रिएक्शन का सामान जान लब भोजन है। सर उसको हिंदी में लिखिए, हम लोग को अभी पूरक आहार लिखिए ना उसमें, वैसे भी है वो, अगर उसमें पढ़ेंगे तो उसमें है पूरक आहार। देखो अभी डिएक्शन के प्रोडक्ट को भूल जाए, ठीक है, अभी सब भूल जाओ, अभी कुछ याद नहीं रखना है, अभी सिर्फ अपना खाना याद रखिए जो घर में हम लोग खाते हैं, ठीक है। हाँ, दवाइयाँ अगर जो बात करें सिर्फ वही बात करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसके बारे में समझना है। अगर इसके बारे में समझना है तो सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। जब तक वो नहीं समझेंगे फिर इसके बारे में समझ में नहीं आएगा। स्वस्थ चाहिए तो कैसे मिलेगा बेहतरीन स्वास्थ्य? मिलेगा सीखे से, सीखेंगे आएंगे जाएंगे, सीख मिलेंगे, जितने सीख मिलेंगे उतने बेहतरीन स्वस्थ। देखिए अभी क्या करना है, अभी आप रिएक्शन के प्रोडक्ट को भूलिए थोड़े समय के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को उस तरफ जाना है। अगर पहले से वही रहेगा तो रिएक्शन के प्रोडक्ट को समझ नहीं पाएंगे। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हमको एक्चुअली प्रॉब्लम आया था तो क्यों आया था। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? हाँ, दिमाग से निकाल दीजिए कि रिएक्शन हमको फायदा करता है, अभी निकाल दीजिए थोड़े समय के लिए, बिल्कुल निकाल दो। हाँ, आपके मन में कुछ चल रहा है, दुविधा है, क्या है बताइए दुविधा। दुविधा ये है कि ये सब अथुआ से थक चुकी रहे, अथुआ से अंग्रेजी दवाई से या हॉस्पिटल वह से कहते हैं ना, हम जानते हैं ना, हम वह हम बार बार कहते हैं कि हम यही में आए के जैसे हमार जीवन स्वस्थ बा, मस्त बा, चलत फिरत है, नहीं तो खर उठावे के मेरे हिम्मत नहीं, हमें ही नाते कहत है।
तो आप अब ये दूसरे को बतावा चाहती ना, हाँ सर। तो कैसे बताइए आप दूसरे को? अब यही सीखत है, जब बतावे जान जब तो लेकिन बताओ। जब पहले से दिमाग में कुछ भर के रखे हैं तो उसका कैसे सीखिए दूसरा कुछ? हाँ तो यही के नाते तो दौड़त है सर जी। नहीं समझती। आपके दिमाग में अबहन जो रखे यहाँ है वो जब तक बाहर न निकले फिर सीखिए कैसे? जैसे हम जरा लगे जाई था तो यही बताई था कि जैसे हम ठिकाई गए बहनी ये अच्छा चीज है ले जा तो कहीं अच्छा एक्चुअली वो है उनका समझावे को काहे से कि उनके दिमाग में कुछ भरा बा पहले से, वो चेहरा देख के समझ में आवत है, आप उससे बाहर निकल नहीं पावत। आपका ही फायदा मिला, लेकिन कैसे फायदा मिला अगर ओका सच में जाने का है ना तो पहले वो बात को बाहर निकालें कि ऐसी फायदा मिला। हाँ सर जी, जैसे हम बहुत बीमार रहत रहे तो हॉस्पिटल में जाई, जैसे कि खाद पियत रही और तब भी वही हाल हमार रहे। तो हमारे घर एक आदमी जैसे कहा कि अब पता नहीं कवन तो है दवाई हुए कि आराम मिले, तो हम ऐसे ही रोई लेके हाथ में दवाई कि हे भगवान कवन हम ऐसा पाई जाए कि हमके सेहत मिलत और हमार बीमारी जाता है। तो हम यहीं में आए कि जैसे हमसे बताई बहनी गई रही बताई तो वही हम खाए लगे तो आवे जाए लगे तो हमके यही में आराम मिला बाटे। तो हम वही खाली अपने बारे में बताई था कि हमके आराम मिला बाटे है बहनी चला तो हमके तकलीफ ले लिया। तो जे समझत है आवत है नहीं तो कहीं कि कितना लिहे है ओतकी दे के गई रहू द खाई ले पहले हमें आराम हो तब तो है संगे चली। यही कुल बात हो तो सर जी। हम तो पूछे नहीं आपसे कि क्या बात है। ठीक सर जी, तो वही हम सीखत है ना। हाँ तो अगर देखा एक चीज बता दी, पहले तो आप क्या सोचती हैं मन में वो समझ में नहीं आता। जौन कुछ भी आपके मन में चलता है उसका पहले बाहर निकालो। हाँ? आप लोग से बात करत थी तो क्या होता है नाहिन मिलता है ना। हाँ सर। काहे ना मिलता है? काहे से कि आप कुछ नवा सीखना नहीं चाहती हैं। सही ना? सही। और नवा सीखे के लिए क्या करे पड़े, जो दिमाग में होगा पहले बाहर निकाल कर रखें। पहले आप उसी बाहर निकले, आप बाहर नहीं निकल पाते। अब भी आप बाहर नहीं निकली, वो सदमा में है, समझ लें है ना। चेहरा देख के लगता है ना सदमा में है। अब आप उसी बाहर आ जाए। दीदी जवन कुछ दिमाग में चला तो कुछ छोड़ दो, सर्जी की बात पे खाली ध्यान रहता है। उस सब हटावा, चेहरा देखा अबे और आगे मिले, लेकिन पहले उस चीज से पहले बाहर आवे। भगवान इतना अच्छा देहन ना जीवन, तकलीफ से बाहर निकालें कि नहीं, एक नर्क से निकल के बाहर आए ना। अबे स्वर्ग की ओर जाए का है। हाँ तो पहले ओका भूलें, छोड़ें ओका, आगे चलें, तब जाके उस स्वर्ग मिले। सर्जी की बात पे ध्यान दे, काऊ कहा था वही अपने दिमाग में रखो। हाँ भुलाई जा। ठीक है, जहाँ न समझ में आए आप पूछें, वो चले। ठीक सर। ठीक है। तो सप्लीमेंट भोजन जो हम लोग लेते हैं वो किस रूप में लेते हैं? सप्लीमेंट मतलब पूरक आहार, पोषक तत्व, है ना। दाल चावल भाजी रोटी जो भी है वो सारी चीजें हम लोग खाते हैं। हाँ, और ये काम कैसे करता है? ये काम कैसे करता है? संपूर्ण शरीर पर काम एक समान करता है। जैसे शरीर, जैसे दाल है तो किस अंग पे काम करता है वो? दाल पूरे शरीर पर करता है। भाजी खाते हैं कौन से शरीर, कौन से अंग पे काम करता है? पूरे शरीर पर। उसको किसी अंग से कोई लेना देना नहीं है। दाल किस रोग में काम करता है? गेहूँ किस रोग में काम करता है? बाजरा खाते हैं वो किस रोग में काम करता है? किसी भी रोग से कोई लेना देना नहीं है ना। ये जो भी हम लोग खाते हैं वो किस पे काम करता है? संपूर्ण शरीर पर, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक एक समान काम करता है। हाँ? और इसका काम करने की शैली क्या है? काम करने की शैली रोकथाम। किस चीज से रोकथाम करता है ये? हाँ? बीमारियों से रोकथाम करता है, बीमार होने नहीं देता है। अगर हमारा भोजन अच्छा रहेगा तो कोई बीमारी में जाएगा? नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो भोजन जो हम लोग लेते हैं वो किस रूप में लेते हैं? एक सप्लीमेंट के रूप में, जो हमारे शरीर, संपूर्ण शरीर पर एक समान काम करते हुए, रोकथाम करते हुए हमें क्या देता है?
स्वास्थ्य देता है। इसका जो मेन एम है वो क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ। हम लोगों को स्वास्थ्य देता है और खुशियाँ देता है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? खुशियाँ रहेगी। घर में अगर सारे जितने सदस्य हैं सबके सब खुशी मतलब स्वस्थ हैं तो घर में खुशियाँ रहेगी या नहीं रहेगी? और एक आदमी बीमार हुआ तो खुशियाँ खत्म हो जाती हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या? भोजन हमें क्या देता है? स्वास्थ्य देता है, खुशियाँ भी देता है। और कैसे देता है? रोकथाम, प्रिवेंशन करते हुए। हाँ, उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? सप्लीमेंट्स लेते हैं, पूरक आहार। शरीर को जो चाहिए वो हम पूरा करते हैं। जैसे पोषण चाहिए ना शरीर को, अगर कोई पोषण कम पड़ा तो शरीर को चलेगा? नहीं चलता। बात समझ रहे हैं? तो पूरक आहार के रूप में हम लोग देते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर हम बीमार हो गए तो क्या होगा? क्या लेते हैं, क्या करते हैं हम? दवाइयाँ लेते हैं। तो दवाइयाँ काम कैसे करता है? किस रूप में लेते हैं हम लोग इसको? हाँ, ये ड्रग्स के रूप में लेते हैं ना हम लोग। केमिकल है ना ये। हाँ, केमिकल के रूप में लेते हैं। और काम कैसे करता है? खंड युक्त। हाँ, सर में दर्द है तो सर की गोली, पैर में दर्द है तो पैर की गोली। हाँ, किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी का गोली। कभी ऐसा हुआ है कि सर दर्द में किडनी की गोली खा लो ठीक हो जाए? नहीं होगा। मतलब जिस अंग का प्रॉब्लम है उसी अंग से संबंधित दवा खाना पड़ता है। तो किसी एक रोग का क्या करता है ये? किसी एक रोग का इलाज करता है, डिजीज। क्योर करता है और ठीक करने में मदद करता है। हाँ? हिंदी में लिखा है। हिंदी में सब लिखा हुआ है, सब पहले से लिखा है। देखा है मैं, सब लिखा हुआ, सब लिखा है। मतलब किसी एक रोग का क्या करता है? इलाज करता है और ठीक करता है। मतलब एक हिसाब से समझ लो, ठीक करने में या सुधार करने में मदद करता है। समझ में आया? मतलब दोनों चीजों से हमको क्या मिलता है? आराम मिलता है कि नहीं मिलता? दोनों से आराम मिलता है। लेकिन हम लोगों को ज्यादा आश्रित किस पे होना चाहिए? क्यों होना चाहिए भोजन पर? क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर और दवाई है और सर वो खंड युक्त है, मतलब किसी रोग के लिए, किसी अंग के लिए। हाँ, और भोजन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और साइड इफेक्ट होता है। बात समझ में आया? हाँ, पहली बात तो वो किसी रोग को आने से रोक नहीं सकता। दवाइयाँ जो है उसको ही ठीक करने में मदद करता है। और अभी तक का रिकॉर्ड क्या है कि सब बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं। हमको ठीक रख सकता है लेकिन ठीक कर नहीं सकता, है ना? और उसका क्या है? साइड इफेक्ट भी है। और किसी एक रोग का एक ही इलाज है। अगर दूसरा रोग हुआ तो दूसरा दवाइयाँ शुरू हो जाएगी। लेकिन भोजन में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हम खाते हैं वो संपूर्ण शरीर पर एक समान काम करता है और बीमारियों से सबसे पहले तो बचाता है। वैसे हमारे लिए ज़्यादा बेहतर कौन सा है? बीमार होने के बाद इलाज कराना या पहले से ठीक रहना? पहले से ठीक रहना ही ज़्यादा जरूरी है ना? और हमको वो कौन मदद करता है? भोजन। ठीक है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इसलिए हमें क्या करना है? आज जो भी हम सीखेंगे वो क्या है? जो भी अपने पास प्रोडक्ट है वो क्या है? भोजन की कैटेगरी में आता है। समझ रहे हैं? गायनोडर्मा हो, स्पाइरुलिना हो, कॉर्डिसेप हो, मोरिंगी हो, कुछ भी जो है वो सब क्या है? भोजन की कैटेगरी में आता है। तो उसमें से एक हम लोग पहला बात करेंगे, वो क्या है? गायनोडर्मा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा स्लाइड आता है। क्या है दूसरा स्लाइड? हाँ, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जिस तरह से एक रूम को तैयार करने के लिए कम से कम कितने पिलर चाहिए? चार। हाँ, चार चाहिए ना, कम से कम चार। 3 रहेगा तो घर खड़ा होगा? कभी नहीं होगा, है ना? तो 4 कम से कम चाहिए। और चारों कैसे पिलर होने चाहिए? अगर एक आध कमजोर हो गया तो नहीं चलेगा, घर कभी भी गिर सकता है ना? कमजोर शरीर वो रहेगा
तो जल्दी गिर जाएगा, है ना। तो 4 पिल्लर चाहिए मजबूत, वो भी मजबूत पिल्लर चाहिए मजबूत घर के लिए। उसी तरह इस शरीर को भी क्या चाहिए, 4 तरह के पिल्लर हैं अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए, 4 पॉइंट हैं। और चारों कैसे होने चाहिए, मजबूत रहने चाहिए। एक भी कमजोर हुआ तो हम कभी भी बीमार हो सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है सकारात्मक मानसिक विचार। क्यों जरूरी है सकारात्मक मानसिक विचार? हाँ, सकारात्मक मानसिक विचार क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। क्योंकि सारी चीजें जो भी शुरुआत होता है विचारों से होता है ना। जिसने जो सोचा है वही उसके साथ होता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, है ना। अगर हम सोच रहे हैं कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए तो 10,000 कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते? कमाते हैं। जो लाख रुपए सोच रहा है उसको लाख रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो सोच रहा है वो हो रहा है, बस सोच हम नहीं पा रहे। बात समझ रहे हैं? जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि विचार किस तरह काम करता है। जैसे घर से हम निकल रहे हैं, कुछ अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं, लेकिन निकलते निकलते दिमाग में आ गया जा तो रहा हूँ, पता नहीं काम होगा कि नहीं, तो क्या होगा? और ये बात सब लोग मानते हैं। मतलब एक नकारात्मक विचार क्या किया, काम होते हुए काम को रोक दिया। तो अगर हमारा काम रुक रहा है तो कौन रोक रहा है उसको? हमारा विचार, हम खुद रोक रहे हैं। और अगर अच्छे मन से घर से निकल के चले जाते हैं तो क्या होता है, फिर काम हो जाता है। नहीं होता तो कम से कम एक कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलता जरूर है ना। तो अच्छे विचार होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से मान लो कोई है जो बीमार है, मतलब बीमारियों में भी देखना है। अगर वो बीमार है और ठीक भी हो सकता है, लेकिन उसने मन से मान लिया कि अब मैं ठीक नहीं होने वाला, तो ठीक होगा वो? नहीं। हाँ, नहीं होगा। कितना भी मतलब कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, कितनी भी अच्छी दवा दे दो, ठीक नहीं होगा। तो काम कौन कर रहा है? वो विचार का है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज और भी है, जो नकारात्मक सोचते हैं, गलत सोचते हैं, वो लोग खुश रहते हैं कि दुखी रहते हैं? वो दुखी रहते हैं। और दुख है तो तनाव में जा सकते हैं। सही है कि नहीं? और तनाव क्या है? टेंशन तो है ही है, बीमारी का सबसे बड़ा कारण है ना। जितनी बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा बीमारियां सिर्फ तनाव की वजह से होती हैं। तो अगर हम तनाव में, मतलब हम नकारात्मक हमेशा सोचते रहेंगे तो क्या होगा, हम धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, हमें उससे बाहर रहना है, नकारात्मक नहीं सोचना। और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो, सकारात्मक सोचेंगे तो दुख होगा? अच्छा तो होगा, दुख होगा क्या? नहीं होगा। और जब दुखी नहीं रहेंगे, खुश रहेंगे, तो फिर काहे का तनाव और काहे की बीमारियां? हाँ, कुछ भी नहीं रहेगा। और हम अगर सकारात्मक रहेंगे तो हर तरह से सराबोर रहेंगे, मतलब हर चीज अच्छी रहेगी। हमारा आमदनी हो, स्वास्थ्य हो, सारी चीजें अच्छा रहेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए ये सकारात्मक मानसिक विचार बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार बदला बहुत कुछ बदल जाता है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, मानसिक विचार अपना हमेशा सकारात्मक रखेंगे। दूसरा क्या है, स्वस्थ जीवन शैली। इसमें क्या आता है, देखो एक्सप्लेन भी करना रहता है ना, एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। हम जानते हैं वो स्वस्थ जीवन शैली है या मानसिक विचार है, क्या है वो सारी चीजें, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करना है और अपने लहजे में करना है। ये नहीं कि मैं जैसा बोलूँ हूबहू वैसा ही बोलो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो कहने का मतलब है वो बदलना नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? अपने हिसाब से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का शब्द कुछ अलग अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है। हाँ, लेकिन मतलब बदलना नहीं चाहिए, मतलब वही होनी चाहिए। तो स्वस्थ जीवन शैली में क्या आता है, अरे हम लोग जैसे दिनचर्या हमारा
दिनचर्या कैसा होना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए और योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? अच्छा खाना खाना चाहिए, है ना? हाँ, कम खाना चाहिए। कम खाना चाहिए। क्यों कम खाना चाहिए? सुबह टाइम हाँ, मतलब सही तरीके से खाना है ना? अपने नित्य कर्म वगैरह सब टाइम से कर लेना है। उसके बाद देर से जल्दी सो जाना है ताकि जल्दी सुबह उठ सकेंगे। और उसके बाद क्या है? हाँ, बुक्स पढ़ने चाहिए। और क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं, खेलना भी चाहिए, शून्य कर सकते हैं। और नशा नशा नहीं करना चाहिए, नशा उसके अंदर नहीं है। और जो ज़रूरत है सिर्फ वही खाना चाहिए। अनायास कुछ भी मिला कुछ भी खाते जा रहे हैं, वो सब नहीं चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें किस में आता है? स्वस्थ जीवन शैली। और तीसरा क्या है? हाँ, पौष्टिक आहार में क्या आता है? देखा जाए तो आहार कई प्रकार के हैं, उसमें से दो मुख्य हैं। कौन से हैं? एक पौष्टिक और एक टेस्टी, है ना? सबको कौन सा चाहिए खाना? टेस्टी, स्वादिष्ट खाना चाहिए। खाने में स्वाद नहीं है तो मजा नहीं है फिर, है ना? बहुत सारे मिलते हैं ना टेस्टी, चाइनीज तो बहुत ज्यादा टेस्टी रहता है ना? शरीर किससे चलता है? पोषण से चलता है ना? और टेस्टी खाने में पोषण नहीं मिलता। जो पोषण वाला खाना है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, सही है ना? तो जब हम पौष्टिक नहीं खाएंगे तो शरीर को पोषण, तो शरीर चलेगा कैसे? हाँ, बात समझ में आ रहा है? मतलब पोषण वाला खाना हमारे शरीर को चाहिए, पोषण वाला हमको खाना चाहिए। टेस्टी खाना एक्चुअली नहीं खाना चाहिए। फिर भी लोगों को लगता है नहीं मुझे थोड़ा टेस्ट चाहिए तो ले लीजिए, हाँ, लेकिन पोषण भी तो लो, क्योंकि पोषण नहीं देंगे तो शरीर चलने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो पोषण देना सबसे पहले जरूरी है। और अगर हम सही पोषण देते रहेंगे तो स्वाद का आनंद भी हम लोग लंबे समय तक ले सकेंगे। चौथा क्या है? पूरक। जैसे अब ये भी तो पूरक आहार ही है ना, पोषण वाला। पोषण पूरक आहार मतलब पोषण। तो पूरक आहार क्यों चाहिए? हाँ, अब दाल अच्छा है, भाजी भी अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं मैं सिर्फ दाल ही खाऊंगा, हाँ, कोई बोलेगा नहीं मैं सिर्फ भाजी ही खाऊंगा और दाल नहीं खाऊंगा, कोई बोलेगा मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, कोई बोलता है करेला नहीं खाऊंगा। बात समझ रहे हैं? होता है ना ये सब चीजें। तो इसको नहीं खाएंगे तो भी तो पोषण वाला खा ही रहे हैं, तो क्या शरीर को सारे पोषण मिलेंगे? जो हमने छोड़ा वो नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो पूरक आहार मतलब सारे प्रकार के आहार जो पोषक तत्व हैं वो सब मिलना चाहिए शरीर को, एक भी छूटना नहीं चाहिए। करीब करीब 46 तरह के हैं हमारे पास पोषण। कितने प्रकार के? 46। और ये सब के सब मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए सब? शरीर की जरूरत है। क्यों जरूरत है? कैसे? अरे नहीं देंगे तो भी स्वस्थ तो रहेगा ही ना, क्योंकि जो तकलीफ वो केमिकल नहीं दे रहे हैं तो चल रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर हाँ, हाँ, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के कई अंग हैं और सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन काम करने के लिए उनको पोषक तत्व चाहिए और सबको अलग अलग प्रकार का पोषण लगता है। बात समझ रहे हैं? तो जिस अंग मतलब जैसे मतलब कोई वाला, जैसे करेला में जो तत्व है, अगर हमने करेला नहीं खाया तो क्या होगा? वो तत्व हमको नहीं मिलेगा। तो वो वाला तत्व जहाँ जरूरत होगा वहाँ मिलेगा उनको, तो फिर वो काम कैसे करेंगे? हाँ, बात समझ में आया? हाँ, तो इस तरह से क्या 46 तरह के पोषक तत्व हैं, सबका सब इस शरीर को मिलना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं खाऊंगा या वो नहीं खाऊंगा, सब खाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आँखों के लिए सबसे बेस्ट क्या है?
क्या चाहिए आंखों के लिए? विटामिन ए चाहिए, और ये हमारे भोजन से मिलता है। अगर विटामिन ए कम हो गया तो क्या होगा? हाँ? आँख में दिक्कत होगी, और आगे फिर क्या होगा? रतौंधी हो सकता है, और भी कुछ तरह तरह के प्रॉब्लम हो सकता है। और जब समस्या होगा आँखों से संबंधित, तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास, है ना। फिर डॉक्टर हमको क्या देगा? दवाइयाँ। तो क्या वो ठीक कर देगा? हाँ, देख रहे हैं ना, सिर्फ चश्मा लगा दिए या कुछ सहयोग कर दिए, लेकिन ठीक नहीं होता है। और विटामिन ए और कम होगा तो और तकलीफें बढ़ेगा, ठीक नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा वहाँ पे? विटामिन ए हमको पूर्ति करनी पड़ेगी, हमको मतलब पूरा करना है हमको। तो ये तो सिर्फ एक तत्व का है। जैसे विटामिन ए मिल जाएगा तो आखिर ठीक होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो विटामिन ए मतलब जो शरीर को चाहिए वो पूर्ति करिए। अगर नहीं मिला तो क्या होगा? जो नहीं मिल रहा है उससे संबंधित समस्या शुरुआत हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ये पूरा कहा समझ में आया ना? ये सब के सब मिलने चाहिए। जैसे आजकल होता है ना, विटामिन B12 की गोली लिख के दे रहे हैं डॉक्टर, मजबूरी है वो, क्योंकि B12 कहाँ मिल रहा है? आयरन की गोलियां दे रहे हैं, फोलिक एसिड दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलना चाहिए? भोजन से मिलना चाहिए। लेकिन हमको मजबूरी में अब क्या हो गया? वो गोलियों से ले रहे हैं। हाँ, तो ये सब हमको पूरा मिलना चाहिए। अब वो कहाँ से मिलना है, कैसे लेना है, वो कौन डिसाइड करेगा? हमको खुद सोचना है कि हमको कहाँ से लेना है। केमिकल वाला लेना है या फिर अपने भोजन में शामिल कर लेना है जिसमें केमिकल ना। हाँ, सही है ना? समझ में आया ना? तो एक भी तत्व छूटना नहीं चाहिए। तो समझ में आया चारों पिल्लर? हाँ, तो ये चारों मजबूत होने चाहिए कि कमजोर रहेगा चलेगा? एक आध कमजोर हो गया तो गिर जाएगा, हम कभी भी बीमार हो सकते हैं। तो ये चारों पिल्लर को बड़े ध्यान से पूरा करना है, मजबूत रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या है? अब जैसे अब ये सब चीज़ें हम दे रहे हैं, तो अब ये देखना है कि बीमारियां क्यों और कैसे होती। ये तो स्वस्थ रहने के लिए है ना? हाँ, ये स्वस्थ रहने के लिए है। अब हमको ये देखना है कि बीमारियां कहाँ से और कैसे होती। तो हम बीमार क्यों हो रहे हैं? बीमार क्यों हो रहे हैं हम लोग? क्योंकि सब्जी रोज शरीर में जहर जा रहा है, इसलिए। हाँ, रोज हमारे शरीर में जहर जा रहा है, इसलिए बीमार हो रहे हैं। तो एक तो जहर हो गया। किन कारणों से हो रहा है? दो कारण है, दो कारण। एक क्या हो गया? जहर, जैसे आपने कहा टॉक्सिन, और दूसरा है असंतुलन। इम्बैलेंस ऑफ आवर बॉडी सिस्टम। ये दो कारणों से हमारा शरीर बीमार पड़ता है। कौन सा कारण है? एक जहर और दूसरा असंतुलन, हमारे अंगों का असंतुलित हो जाना, काम ना कर पाना। और ये दो चीजें भी कहाँ से आता है शरीर के अंदर? बस हो गया दो सर। ये दो चीजें भी कहाँ से आता है? दो तरीके से, एक अंदर से भी, मतलब अंदर ही बनता है, और दूसरा बाहर से भी शरीर के अंदर जाता है। जैसे क्या है? तनाव, स्ट्रेस, तनाव। आज कौन बोल सकता है मुझे तनाव नहीं है? हाँ, सभी को तनाव है ना? अच्छा, तनाव होता क्या है? टेंशन। मतलब किसी बात को लेके, या बीमारी परेशानी लेके, या कुछ या बाहर का। देखो, एक चीज इसको और अच्छे से समझना ये है कि तनाव एक्चुअली होता क्या है। जैसे रुपए में रबर लगाते हैं, पता है? बांधने के लिए रखते हैं रबर, इलास्टिक होता है ना? हाँ, उसको कितना लंबा खींच सकते हैं? जितना उसकी कैपेसिटी है ना? अगर उसकी कैपेसिटी वो अपने आप बोलने लगता है बस हो गया, अब इससे ज़्यादा मत खींचो,
उससे ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा? कैसे टूटेगा वो? तनाव, लचीलापन खत्म हो जाता है, फिर तनाव में आ जाता है, तनाव के बाद टूट जाता है। समझ में आया? मतलब उसकी कैपेसिटी जितना है उतना तक तो ठीक है, मतलब ताकत जितनी है उतना तक तो ठीक है, उससे ज़्यादा हुआ तो टूट जाता है। तो उसी तरह हमारा शरीर भी है। शरीर में दो तरह के हैं, एक शारीरिक समस्या मतलब शारीरिक और दूसरा मानसिक, है ना? तो दोनों चीज़ों में क्या लगता है? ताकत लगता है। शरीर की जितनी क्षमता है अगर उतना हमने काम लिया तो कोई बात नहीं है, हम जल्दी थकेंगे भी नहीं। जितनी ताकत है उतना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरूरत से ज़्यादा मतलब जितनी ताकत है उससे ज़्यादा काम किए तो थक जाते हैं। वो कहाँ चला जाएगा? तनाव में। क्योंकि शरीर की ताकत नहीं है फिर भी हम काम ले रहे हैं तो वो तनाव में चला। हाँ, और वैसे ही दिमाग का है, मानसिक। हमारा दिमाग जितनी ताकत है अगर उतना सोच रहे हैं तो कोई तनाव है नहीं। लेकिन जितनी सोचने की क्षमता है उससे ज़्यादा सोच रहे हैं तो तनाव में। बात समझ में आया? हाँ, जब हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, कुछ चलता रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी कभी वही बोझिल होने लगता है, होता है ना? कुछ अलग ही हम जाने लगते हैं तो समझ लो अब वो दिमाग से क्या हो गया? ज़्यादा सोचने लगे हैं और वो कहाँ चला जाएगा? तनाव में, मानसिक तनाव, है ना? फिर आदमी कुछ उल्टा सीधा भी बोलने लगता है उस मानसिक तनाव में, और कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? अब उससे बीमारियां कैसे होती हैं? जिससे तनाव जब भी होता है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, तो शरीर के अंदर क्या होता है? बैड केमिकल रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात समझ में आया? एक केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल कहाँ रहता है? शरीर में ही रिलीज होता है, और जहाँ रिलीज मतलब निकलेगा उस जगह को क्या करेगा? वो जलाएगा, क्योंकि एसिड है ना, तो हमारे कोष को वो जलाएगा। पहली बात तो एसिड बना, वो क्या है? जहर। और जिस जगह को उसने मतलब परेशान किया या डैमेज किया वो क्या होगा? हाँ, मतलब जिस अंग को डैमेज करेगा वो काम कर पाएगा? तो असंतुलन भी क्रिएट हो जाएगा। तो किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है वो तनाव। बात समझ में आया सबको? हाँ, तनाव कितने प्रकार के? दो, और दोनों जब ज्यादा होगा, कोई भी एक, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, जब तनाव में कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली केमिकल रिलीज होगा और वो हमारे शरीर को जलाएगा और उससे हम बीमार। बात समझ में आया ना कहाँ से आया? हाँ, उसके बाद फिर क्या है? मॉडर्न लाइफस्टाइल, आधुनिक जीवन शैली। वैसे हम लोगों को जीने के लिए कौन सी शैली चाहिए? स्वस्थ जीवन शैली। मगर आजकल कौन सी शैली हम जी रहे हैं? आधुनिक जीवन शैली। अब इस आधुनिक जीवन शैली में क्या होता है? हाँ, देर तक सोते रहना। और वो मजबूरी क्यों है देर तक सोना? रात को देर तक जागना, है ना? देर तक जागना तो देर तक सोना, मतलब जागने के टाइम पे सोएंगे तो उठेंगे कब? है ना? कभी भी। फिर उठने के टाइम पे नहीं, फिर सोने के टाइम पे उठेंगे। तो जागने के टाइम पे सोएंगे तो उठने के टाइम पे ही सोएंगे ना फिर, है कि नहीं? तो वो चीज़ें समझना। और उसके बाद फिर खान पान कैसा है? हमें पोषण वाला भोजन चाहिए, मगर क्या ले रहे हैं? टेस्टी खाना। उसमें भी कौन सा? घर का खाना पसंद नहीं है। हाँ हाँ, पिज्ज़ा, बर्गर, चाइनीज, ये सारी चीज़ें चाहिए। और उसके साथ भी चाहिए क्या? कोल्ड ड्रिंक चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं जाएगा तो अंदर खाना हजम नहीं होगा, लोगों का सोचना है। लेकिन ऐसा है क्या? जो हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उसमें एक भी तत्व मिलता है क्या? हाँ, एक भी तत्व मिलता हो बता दीजिए। टोटल केमिकल से भरा हुआ है। हाँ, और हम लोग उसको बड़े प्यार से पीते हैं। नींबू शरबत नहीं पियेंगे, हाँ, हम सब पियेंगे, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे। जबकि नींबू शरबत पियेंगे तो क्या होगा? अच्छा चीज़ मिलेगा शरीर को, विटामिन सी मिलेगा और अलग अलग चीज़ें मिलेगा जो हमारे शरीर को फायदा करेगा। लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक लेके क्या मिलने वाला है?
उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल जहर है। तो उससे भी हम लोग जहर अपने शरीर के अंदर डालते हैं। और उसके बाद फिर व्यायाम करना चाहिए। कितने लोग करते हैं? कुछ ही लोग का हाथ उठता है। ऐसा क्यों है? हाँ हाँ, कौन सा व्यायाम? व्यायाम नहीं करते? क्यों नहीं करते? हाँ हाँ, कौन बोला समय नहीं? लोग बोलते हैं समय नहीं। अच्छा, समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? बाकी कामों में लगे रहते हैं। कौन से काम में? हाँ, ऐसे कामों में उलझे रहेंगे तो समय कहाँ मिलेगा? अरे सर, एक्चुअली ताकत ही नहीं है शरीर में। कभी तो उठें, कभी तो लगे कि आज थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हैं। कभी लगता है कि दिमाग में ऐसा मन में आता है? किसी के मन में आता है कि चलो आज व्यायाम करते हैं हम लोग? हाँ, आप जबरदस्ती करते हो, मन में नहीं आता है। हाँ, सही कह रहे हैं, है ना? समर्थक हूँ हाँ, यार। दूसरा कुछ पढ़ा कुछ जाए कुछ मैं वो करूँगा। जबरदस्ती है। हाँ, जबरदस्ती है वो। लेकिन करेंगे नहीं तो कैसे चलेगा सर? हाँ, तो जबरदस्ती करिए। तो जबरदस्ती करिए, उससे क्या है? करने से मतलब है, जबरदस्ती करो चाहे मन से करो। अच्छा, कैसे करना चाहिए सर? हाँ? ये सही कह रहे हैं। और क्या क्या है, कम से कम एक्टिविटी तो होगा। शरीर थोड़ा सा मतलब ढीलापन आएगा शरीर में, और हमारा शरीर फुर्त रहेगा काम करने लायक। चाहे जबरदस्ती ही करो, मगर करो। नहीं, अगर जबरदस्ती नहीं तो कैसे करना चाहिए? मन से करना चाहिए। यस यस यस, सही कह रहे हैं। हाँ, समझाइए, वो सही सवाल पूछ रहे हैं। तो समझा तो रहा हूँ, मन से करना चाहिए। मतलब वही कह रहा हूँ। हाँ, क्या होता है, मैंने क्या कहा, मेरे सवालों में ही जवाब था वो सब। हम्म, कभी तो मन करे कि आज चल के एक्सरसाइज कर। यस, कभी तो मन करे। रोज नहीं। मन को जबरदस्ती आपने फीड किया। वही ना। अरे कभी उठे तो आज थोड़ा सा कर लेते। मन में तो आना चाहिए, मन में आता नहीं है बस। अरे 6 बज रहा है, चलो यार एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है। ये कौन सी बात हो गई? ये तो वही बात हो गई सर। हाँ? मन करेगा तो ड्यूटी जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे। पर ड्यूटी वाला आदमी बराबर भैया, चाहे मन करे चाहे ना मन जाना करे, करे, जाना ही जाना पड़ेगा। है तो जाना है। अच्छा ठीक है सर, जबरदस्ती नहीं करना तो कैसे करना है? अरे शरीर स्वस्थ रहेगा तो ऑटोमेटिक बोलेगा मैं करूँगा, मुझे करना है। वही बोलता है ना सर। हाँ, तो शरीर ही बोलता है कि चलो आज करते हैं, है ना? तो कितने लोग करेंगे एक्सरसाइज? सब लोग करेंगे। फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल का क्या होगा बेचारा, भागेगा दूर दूर। हाँ मॉडल ना क्या? हाँ, मॉडल लाइफ स्टाइल आराम से। बात समझ में आया ना? मॉडर्न लाइफस्टाइल से भी क्या हो रहा है, शरीर के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि हम लोग फालतू चीज़ें खा रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, शरीर जड़ पकड़ लेता है। क्योंकि कोई एक्टिविटी 1 घंटा बैठे रहिए तो उठो देखो, चलने नहीं होता है। थोड़ा सा 10 कदम चलो, फिर जाके थोड़ा सा फ्री होता है, फिर चलते हैं। होता है कि नहीं है? क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर जाम पकड़ लेता है। तो हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? जाम पकड़ लेगा। तो इसलिए व्यायाम करना जरूरी है। लोग कहाँ थे? जिसकी हंसी जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। हाँ, जिसकी हंसी और उसके आगे क्या है फिर? जबरदस्ती। हाँ, जिसकी हंसी मर गई, ये जबरदस्ती है, बैठे रहा तुम। उनके चेहरे पर ऐसा हंसी ना दिखा। तो ये हस्ती जबरदस्ती जिंदा है। वो सोचते हैं ससुराल में ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। अरे तो कहीं कहीं ससुराल नहीं भी होता है, कोई जगह छोड़ दी जाती है कि नहीं? कितना भुलवाई थे। हाँ, अभी कहाँ है सर? ट्रेनिंग सेंटर में है कि ससुराल में? यस, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ हंस सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मुस्कुराइए। हाँ, ठहाके लगाइए, चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ आप संतुष्ट हैं सर? अभी भी मैं संतुष्ट नहीं है। हाँ, कौन संतुष्ट? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। किस चीज़ से? वो हमारा जो जबरदस्ती की
अब आप जबरदस्ती मतलब संतुष्ट नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं जबरदस्ती संतुष्ट करके भी कोई फायदा नहीं है। आपके वो मतलब जो आपने बोला ना कि मैं जो करता हूँ वो ज़बरदस्ती करता हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती करके अब बोला नहीं जैसे मन से, तो कैसे करूँ वो बताओ। अरे जब उठते हैं तो मन करता है तो अपने चले आते हैं, अपना करते हैं, वही है और क्या। मैं वही करता हूँ, जब जैसे ही उठता हूँ, उठने के बाद फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद सोनिया करता हूँ, उसके बाद बाकी काम खत्म कर देता हूँ। इसमें मेरा ज़बरदस्ती तो नहीं रहता है। जबरदस्ती कहाँ होता है पता है क्या है आप कि शेड्यूल बना करके हाँ चलते हैं, ये जबरदस्ती फीलिंग अंदर से होनी चाहिए। अभी देखिए एक बात बताएं, मैं ऐसी एक ले सकता हूँ। अभी आपको बताएं, इसे दिमाग के दिल पे एक जिम्मेदारी का लोड में, हाँ, सब कुछ भुलवा दिया, और फिर रात में पूरे बड़ी अच्छी नींद आई, सुबह उठते ही मेरे दिमाग में आया पीछे कंजेस्टेड रहेगा, एक बैग हमने जो है कान को चेंज किया और ये टेंट लगवाया, ठीक ना। तो कैसा होता है, मैं भी जानता हूँ कि मैं अगर थोड़ा सा मेडिटेशन अगर आधा घंटा कर लूँ मुझे खूब एनर्जी आ जाती है, लेकिन जिम्मेदारी का लोड पहले फर्स्ट पुट लाइफ में पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हमारे लिए पहली ज़रूरत है उसको हमें कभी कभी रखना पड़ता है। और ये तो ये है भाई रूटीन, रोज़ सुबह व्यायाम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमको ज़रूरत होना, हमको ऐसा फील आज चलो करते हैं, मन से करना, दिल से करना, लेकिन रात में लेट सोया, काम नहीं हो रहा, लेकिन करना तो करना है, ये ज़बरदस्ती है, ये ज़बरदस्ती। इससे क्या होता है, बैलेंसिंग नहीं होता, स्ट्रेंथ रहेगी, जो आप में वो चीज़ रहता है ना चल, वो चंचलता जो है, वो चंचलता अस्थिरता है, स्थिरता नहीं है। और स्थिरता से राइट डिसीजन आएगा, अस्थिरता से राइट डिसीजन नहीं होगा। इसीलिए ये है योगा करना है, मन से दिल से करना है, रिलैक्स काम होकर करना है। हम तो हफ्ते में एक ही दिन कर लेते हैं, परफॉर्म होता है। क्या ज़रूरी है, हमारा लाइफ का हर एक निर्णय ज़रूरी है, वही इम्पोर्टेंट, किस लिए हम करते हैं योगा, लाइफ के लिए। और निर्णय और डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे योगा का क्या मतलब है। थैंक यू, सॉरी सर, कंटिन्यू। हो गया क्या करूँ, वो कर दिए तो अच्छी बात है। आप दोनों ही हैं। नहीं, मैं समझ रहा था लेकिन वो समझा नहीं सकता था। आज आपका प्रश्न आया, मैं डायरेक्टली ऐसा बोल नहीं सकता, बोलूँगा भी तो भी आप समझेंगे नहीं, क्योंकि कहेंगे हमको सिखाता है। और एक चीज़ है सर, और एक सर, ये बात नहीं है। और अरे ये हमें नहीं समझ पाए जो आप एक्सरसाइज और वो बोले हैं तो यही नहीं समझ पाए, करते रोज हैं लेकिन ये एक दिन भूल जाते हैं, एक दिन नहीं तो करते। भूल गए।